Hello students, in this topic we'll be reading the next topic that is in this video lecture we'll be reading the next topic that is energy. अब एनर्जी क्या होता है? सिंपल है, क्षमता. हिंदी में कहते हैं क्षमता और इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन है कैपेसिटी टू डू वर्क. कैपेसिटी टू डू वर्क. अब कई सारे लोग बोलते हैं एनर्जी मतलब ताकत होता है. ताकत नहीं होता. ताकत मतलब होता है पावर. पावर ये बताता है कि आप किसी काम को कितनी जल्दी कर सकते हो या कितना स्लो कर सकते हो. पावर ज़्यादा है तो जल्दी कर लोगे, पावर कम है तो स्लो करोगे, या ताकत ज़्यादा है. लेकिन एनर्जी क्या है? कैपेसिटी, किसी कार्य को करने की क्षमता. नाउ व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी? द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल. ये सबसे कॉमन है. फिर हीट की एक और यूनिट होती है, इसको अपन कैलोरी कहते हैं. और 1 कैलोरी होता है अप्रॉक्स 4.2 जूल. तो ये दोनों यूनिट्स आप याद रखो, जूल और कैलोरी. कई बार क्वेश्चन में कैलोरी भी दे देता है और ये वैल्यू दिया नहीं रहता, तो आपको जूल में कन्वर्ट करने को बोल देगा. तो अच्छा, कैसी क्वांटिटी है एनर्जी? स्केलर है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है. यहाँ भी ताकत है, यहाँ भी ताकत है, यहाँ भी ताकत है, यहाँ भी ताकत है, आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह ताकत है. Okay, now in class 9th we have to study two kinds of energy. Number one is kinetic and number second is potential energy. पहले अपन पढ़ेंगे kinetic energy. अब kinetic मतलब होता है मोशन, जो मूव कर रहा है. तो what is kinetic energy? Simple definition है kinetic energy की, energy possessed by an object by virtue of its motion. एनर्जी possessed by an object by virtue of its motion. virtue मतलब जिसके कारण, is called kinetic energy. ठीक. तो kinetic energy का सिंपल फॉर्मूला होता है हाफ mv square, where m is mass of the object and v is velocity of the object with which it is moving. ठीक. ऐसा यूनिट क्या होगी? जूल. अब सिंपल सी बात है, जिसकी रफ्तार ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, जिसकी रफ्तार कम उसकी काइनेटिक एनर्जी कम. अब नेक्स्ट टॉपिक आता है डेराइव द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, जो अपन अभी करेंगे. So now we will derive the formula of kinetic energy by using the work energy theorem. अब वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट सुन लो. इट स्टेट्स दैट वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट. मतलब कहने का कि मान लो ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है धीरे से, जू, इसकी मान लो काइनेटिक एनर्जी 10 जूल है. फिर मैंने इसको ठुमका मार दिया या धक्का मार दिया बड़ा तेज से. ठीक है, माई ठुमका इज़ वेरी पावरफुल. तो जैसे इसको धक्का लगा तो मान लो उसकी रफ्तार बढ़ गई और उसकी नई काइनेटिक एनर्जी मान लो 50 जूल हो गई. तो मैंने कितना वर्क डन किया? मैंने कितना वर्क डन किया? जितना इसकी एनर्जी में इंक्रीज़ हुआ. इसकी एनर्जी में इंक्रीज़ कैसे निकालोगे? फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी. या सिंपल ऐसे समझ लो, मैं बहुत गरीब हूँ, आज मेरे पास 10 रुपये हैं, कल मुझे अंबानी मिला और मेरे को 100 रुपये दे दिया, है ना, या मेरे को कुछ पैसे दिया और मेरे पास 100 रुपये हो गए, ऐसा मान लो. तो मेरे को अंबानी ने कितना पैसा दिया? 90 रुपये दिया ना. पहले 10 थे, अंबानी के देने बाद 100 हो गए, तो अंबानी हैज़ गिवन मी 90. तो यही वर्क एनर्जी थ्योरम है. वर्क डन बाय अ फोर्स इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट, इट इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट. देखो यहाँ पे अभी डेरिवेशन ही आता है एग्जाम में. ठीक है, कैसे करना है? कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u. ये सब लिखना पड़ेगा. ठीक. Now a force, constant force F is applied on the object, as a result of which it accelerates by acceleration A, and after covering a displacement of s meter attains a new velocity v. ठीक. तो कितना आपका वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब यहाँ पर क्योंकि दोनों पैरेलल हैं तो cos थीटा 0 हो जाएगा और cos 0 1 हो जाएगा, तो मैं सीधे F इंटू एस लिख रहा हूँ. ठीक. F क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट. ये वर्क डन का फॉर्मूला आ गया. ठीक है. अब देखो, अब आपको ये प्रूफ करना है कि वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? हाफ mu स्क्वायर. फाइनल कितनी आएगी?
हाफ एम वी स्क्वायर। तो W किसके बराबर आना चाहिए, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। आपको ये प्रूव करना है सॉरी अब देखो यहाँ पे, अब इसमें देखो V दिया है, U दिया है, A दिया है, S दिया है। आप लगा दो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या बोलती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2A। ऐसे यहाँ पे लिख देना फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। लिखना जरूरी है, नहीं तो हर स्टेप के नंबर कटे आते हैं। अब मुझे A इंटू एस को वैल्यू में निकाल लेता हूँ। ये हो जाएगा V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू A इंटू एस। ये x नहीं है, इंटू है, ठीक है, मल्टीप्लाई या AS जो भी आप लिख दो। अब यहाँ देखो A इंटू, ये पहली इक्वेशन मान लो और इसको दूसरी इक्वेशन मान लो। A इंटू एस की ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो तो क्या मिलेगा, M। A इंटू एस कितना है, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। इसको ओपन कर दो, ये हाफ भी ओपन हो जाएगा, ये ओपन होगा तो हो जाएगा एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर बाई 2। और ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो क्या आ गया वर्क डन का फॉर्मूला, W इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, या वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही वर्क एनर्जी थ्योरम है आप कितना वर्क डन करते हो, जितना सामने वाली ऑब्जेक्ट की एनर्जी चेंज होती है। अब मान लो मैंने ये मान लिया कि इनिशियली ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, तो U क्या हो जाएगा, 0। अगर मैं यहाँ पे U 0 पुट कर दूँ तो मुझे वर्क डन का फॉर्मूला क्या मिलेगा, हाफ एम वी स्क्वायर मिलेगा। तो मुझे W मिलेगा, W विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। कब, इफ U इज 0 उसके बाद आप लिख दो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लाइन आपको लिखनी पड़ेगी और K हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। दिस इज हाउ यू कैन डेराइव द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। प्लीज इसको डेराइव कर लेना, एग्जाम में आता है, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।